ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज की मुरली रिवीजन करेंगे जी क्योंकि आज बाबा की जो मुरली है, कल की मुरली का ही पार्ट 2 जैसे लग रहा है। जी तो कल जैसे बाबा ने सकाश देने की बात कही थी, बाप बच्चों को सकाश देता है, किन बच्चों को देता है उसकी बात कही थी बाबा ने। तो आज फिर बाबा बोलते हैं कि बच्चे बाप की करंट लेनी है। जी तो करंट किन बच्चों को मिलती है वो बाबा ने बोला है आज, क्योंकि बैटरी की बात आज की है, बैटरी चार्ज की, इसलिए करंट बाबा बोल रहे हैं आज। तो बाबा बोलते कि ये देह और देह की दुनिया सबसे उपराम होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाबा बोलता अभी घर जाने का समय है। जब घर जाने का समय आता है तो ऐसे ही व्यक्ति उपराम होता है सब चीजों से। जी तो इसलिए बाबा समय से पहले हमको उपराम करना चाहता है, जीते या देह में रहते हुए। तो देह में रहते हुए देह के सब संबंध, देह के पदार्थ और देह को भूलकर उपराम होके अपने को आत्मा समझ के बाबा बोलता जो बाप को मुझे याद करेगा तो उसको बाप की करंट मिलती रहेगी। जी तो बाबा ने खास आज अमृत बेले को भी याद किया बाबा ने कि अमृत बेले जो वातावरण इतना शुद्ध होता है, सभी जो उस टाइम अमृत बेले का टाइम बाबा वतन में भी बाबा जैसे बोलते फ्री रहता है। जैसे दिन में तो कई बच्चे पुकारते हैं जी और पूरी दुनिया में हलचल भी रहती है, इतने सारे संकल्प लोगों के चलते रहते हैं। तो बाबा ने खास अमृत बेले के लिए याद कहा कि अमृत बेले बाप से करंट लेके अपनी बैटरी को चार्ज करना है। जी फिर बाबा ने सतयुग और इस कलयुग का काष्ट बीच में मुरली में बताया कैसे वह गर्भ महल होगा, कैसे गर्भ जेल है। तो पूरा बाबा ने ड्रामा का चक्र भी थोड़ा समझाया, घुमाया आज। जी तो इस तरह बाबा बच्चों को बोलते कि बच्चे उपराम बनो, बाप से करंट लो। तो बैटरी को चार्ज करना है पाल भाई। जब तक बैटरी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि जैसे सुबह सुबह मोबाइल चार्ज करते हैं तो पूरा दिन चलता है, जी वैसे हम आत्मा की बैटरी अगर संगम पे भी चार्ज हो जाएगी तो पूरे कल्प हो चलेगी। और सत्युग रहता है तो फुल चार्ज रहेगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी डाउन होती जाती है। तो अभी पूरी डाउन हो गई है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि एक ही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। नहीं, बाबा ने बोला थोड़ी सी बची है, नहीं तो मोटर खड़ी हो जाएगी। ये बात सही है। जैसे वो मोबाइल का भी था ना, थोड़ा सा रहता ना 5% रहता, तो उसको मोबाइल बैटरी सेवर में डाल देते थोड़ा, तो उसमें 2 4 10 कॉल हो जाए भाई, लोग बहुत टेंशन में रहते उस टाइम। तो इसीलिए बाबा ही बोलता है कि भाई थोड़ी चार्ज तो उसको फट जल्दी उठ जाएगी। नहीं तो फिर अगर ध्यान नहीं दोगे तो क्या है, बाबा तो करंट देता है कंटिन्यू। जैसे बाबा ने बाप बच्चों को मैं सकाश तो देता हूँ, लेकिन जैसे देखो सूरज की रोशनी आ रही है लेकिन हम उसको पर्दा खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे तो उसको कहाँ से मिलेगी। वैसे बाबा की करंट हमारे तक नहीं पहुंचती क्योंकि हम अपने देह और देह के संबंध, देह के पदार्थ, अपनी दुनिया में उलझे रहते हैं। तो बाबा बोलता भाई इसको आप उपरा हो, इससे न्यारे हो, तब जाके बाबा की करंट आपके तक पहुंचेगी। जी तो थोड़ा आप और भी प्रकाश डालेंगे डिटेल मुरली पे, थोड़ा बताइए। और बहुत सारी बातें बाबा ने आज बोल दी। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज 9 मार्च 2024 की मुरली रिवीजन करेंगे। जी आप तो 8 दिन बाहर जाके आए जी। आज बाबा ने कहा है पर सेवा चलती रही, बाबा की मुरली की सेवा आपने संभाली और अच्छे से सबको टाइम पर मिलती रही मुरली। ये अच्छी बात है। मुरली एब्सेंट नहीं हुआ जी आज बाबा ने कहा है मीठे बच्चे अब वापस जाना है, जी इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। जी बिल्कुल। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। बाबा ने कहा अब वापस जाना है जी, घर, वापस जाना है परम धाम घर। इसलिए ये पुराना देह और पुरानी दुनिया में देह, देह के संबंध, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इन सबसे न्यारा बनो बोलता है बाबा। उपभोग तो करना है क्योंकि जब तक जीवन है इस चीज। तो बाबा ने युक्ति बताई ना ट्रस्टियों के संभाल, न्यारा, ब्रह्मा बाबा की ट्रस्टियों की यज्ञ को चला है ना। हाँ, तो न्यारा बनना है, इससे अलग हो जी। अपने आप को निमित्त मात्र, चलाने के निमित्त समझना है, न्यारा बन के रहना है। बाबा ने वही कहा, उपराम माना न्यारा, भूला हुआ हो जैसे, क्योंकि अब वापस जाना है। इसलिए देह और पुरानी जिन लोगों ने ब्रह्मा बाबा को प्रैक्टिकल देखा है ना, तो बताते हैं
कि बाबा का नेचुरल योग था। ऐसे कोई बाबा दिन में पलथी मार के बैठे हो और योग में बैठे हो, सुबह शाम माना जैसे अमृत बेला बाबा 2 बजे उठ जाते, सका देते दुनिया को, लेकिन दिन में कारोबार में बाबा नेचुरल लोगों से मिलता था और नेचुरल सब कुछ, लेकिन उपराम रहता था। बाबा तो कोई भी कार्य करता था लेकिन बाबा के साथ कनेक्ट रहता था। वो बाबा बोलता है कारोबार सब करना है। बाबा तो ऊपर ही रहते थे ना। जैसे वो कलेक्टर मिलने आया था ना, बाबा ओला गोबर के ओले बना रहा, तो दादी बोलने की बाबा कलेक्टर मिलने आया बोले, तो बच्चे को भेज दो बोले। वो दादी ने सोचा भाई बाबा हाथ वाथ धो के ऑफिशियल ला के मिलेगा, बच्चे को भेज दो यार। तो जब वो आप मिलने गया, बाबा ने उसको दृष्टि दी, वो तो उड़ गया कलेक्टर माना उपराम हो गया। अभी तो बाबा की वो अवस्था थी। ऐसी अवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल। कार्य कोई भी हो। तो बाबा जो है पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम थे, न्यारे थे। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। बैटरी चार्ज कैसे होगी? योग तपस्या। तो योग और भट्टी 3 शब्द, एक तो बैटरी आत्मा रूपी बैटरी, दूसरा योग माना संबंध, और भट्टी माना तपना। 3 चीजें हैं। बैटरी चार्ज तब होगी जब योग माना योग, उसके साथ संबंध जोड़ेंगे, संबंध जोड़ के उसमें बैठेंगे भट्टी में। जब भट्टी में जैसे ईंट होता है, कच्चा ईंट डालते हैं और भट्टी में जब पक जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। तो बाबा कहता है बैटरी को अगर चार्ज करना है तो आपको योग की भट्टी में बैठना ही पड़ेगा। तप है ना एक, तप तो जरूर ही, कोई भी चीज तपस्या करना ही पड़ेगा। ऐसे साधारण जैसे सूर्य की रोशनी, जैसे आपने उस दिन बताया था, लेंस अगर करते हो तो पेपर जल जाता है, वो पेपर ऐसा पड़ा रहे साधारण रोशनी में थोड़ी जलता है। तो उसी प्रकार योग की भट्टी एकाग्रचित होकर बैठना ही पड़ेगा, तब कहीं जाकर के बैटरी चार्ज होगी। नहीं तो बैटरी आएगी जाएगी तो उससे चार्ज नहीं होगी। फिर बाबा ने आज प्रश्न में बोला योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? इसमें 2 बात बाबा ने बताई। एक तो जिनकी बुद्धि बाहर भटकती नहीं है, दूसरा अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही बाप की करंट मिलती है। एक तो बुद्धि बाहर भटकना नहीं चाहिए, अपने को आत्मा समझ बाप को याद जो करते हैं उन्हें ही बाप की करंट मिलती है। बाबा ने कहा बाबा बच्चों को साकाश देते हैं, बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी। बोला बाबा ने विकर्म विनाश होंगे। इसी से ही इसी को ही योग की अग्नि कहा जाता है, इसका अभ्यास करना है, बोला बाबा आज। फिर बाबा ने आज ये बताया कि कल्प कल्प मैं तुमको यही बात सुनाता हूँ, तुम काम चित्ता पर बैठ काले भस्म हो जाते हो। आग में जैसे पड़ने से कोई चीज काली हो जाती है, मनुष्य काले हो जाते हैं, वैसे ही तुम भी अभी काम चिता पर चढ़ करके सांवरे बन गए हो। सतो प्रधान ताकत सारी निकल गई है, जो सतो प्रधान ताकत थी वो सारी निकल गई है। आत्मा की बैटरी भी ऐसी न हो जाए जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय है। बाबा इसलिए बोलता है आत्मा जो बैटरी होती है ना मोटर की भी, उसको फुल चार्ज होती है तो फट से उठती है गाड़ी, मतलब चलती है। अगर डिस्चार्ज तो सेल्फ मारते रहो उठती नहीं गाड़ी, क्योंकि वो पावर कम हो जाती है ना आत्मा में। इसके बाद तो जब थोड़ी पावर बची है तो उसको फिर आप कर लो। बाबा ने कहा इस समय सभी का डिस्चार्ज होने का समय है, तब बाप आते हैं अपने समय पर, और जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं उनकी ही बैटरी चार्ज होगी। बिल्कुल। जो दूसरे धर्म की आत्माएं उनकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, बाबा ने बोला। तो चलते फिरते उठते बैठते बाप की याद में रहेंगे तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा है तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनमें मेल फीमेल की बात नहीं है, बोला बाबा ने। इसलिए तुम आत्माएं वर्षा लेती हो, इसमें मेल फीमेल की बात नहीं है, बाबा ने बोला। बाबा ने कही ये मेरी ड्यूटी है, सबसे ऊंची ड्यूटी है। जैसे राजा रानी की ड्यूटी ऊंची होती है, ऐसे तुम्हारी भी ऊंची ड्यूटी रखी गई है। राजा रानी की बात क्या पता है? राजा को हमेशा प्रजा की चिंता होती है। सुना, प्रजा तो अपने हिसाब से निश्चिंत होती है, लेकिन उसको चिंता होती है कि अकाल हो गया, कुछ अनाज नहीं आया, कुछ बात हुई, अच्छा अपने राज्य में क्या ऊपर नीचे, उसको टेंशन रखती। माना बाप, इसलिए बाप होता मेरी ड्यूटी है तुम बच्चों को पतित से पावन बना के सतयुग में लाना, घर ले जाना। इसलिए बाबा खास बोला राजा रानी की बात।
बाबा ने कहा इसमें मेल फीमेल की बात नहीं हाँ, है, मेल फीमेल। तुम आत्माओं को वर्षा मिलता है, इसलिए देही अभिमानी भाव बोला बाबा ने। तो इस तरह से बाबा ने, और बाबा ने कहा भारत अविनाशी खंड है और सब खंड खत्म होने वाले हैं, यह बना बनाया ड्रामा है। बाबा ने कहा यह तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती है, इसको नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज कहना अच्छा है, इसको नॉलेज कहा जाता है, और यह नॉलेज बाप ही देते हैं, और नॉलेज में सृष्टि चक्र भी आ जाता है बोला बाबा ने। जी। बाबा ने फिर कहा है मैं एक एक को बैठ के साकाश देता हूँ। क्या करता है? बहुत बड़ी बात है, एक एक को बैठकर साकाश देता हूँ बोलता है बाबा। अब बाप आया है या दादा आया है, अब बाबा बोलता है गुड़ जाने या गुड़ की गोथरी जाने, लेकिन साकाश दे रहा है, मैं एक एक को बैठ करके साकाश देता हूँ। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से ही विकर्म भस्म हो जाएंगे। जैसे कि बैठकर बाबा योग को अग्नि का मानना, जैसे बाबा जो है कि को खड़ा होकर के साकाश देता है, फोर्स भरता है। इसलिए बाबा ने कहा बाहर बुद्धि भटकती रहेगी तो साकाश नहीं पहुंचेगी, साकाश बैटरी चार्ज नहीं होगी। बुद्धि न कहाँ भटकती रहेगी, उनको नहीं मिलेगा करंट। इसलिए बाबा कहता है जितना प्यार करोगे उतना प्यार मिलेगा। बाबा उसको सिंधी भाषा में बोलता है मिठरा मिठरा घुर तघुरा है। बाबा बोलता है तुमको बहुत तरावटी माल मिल रहा है, हजम करना है तो कर लो, ये जन्म जन्मांतर की लॉटरी है। बाबा बोला ईश्वरीय लॉटरी है, बाबा बोलता है। फिर बाबा ने आज धारणा के लिए मुख्य सार में बोला है आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेना है। बुद्धि योग बाहर से निकाल बाप में लगाना है, बाप की करंट को कैच करना है सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे वायुमंडल शुद्ध रहता है, सब सोए पड़े रहते हैं दुनिया वाले जो अशुद्ध वायुमंडल वाले हैं। इसलिए सवेरे सवेरे ही बुद्धि योग बाहर भटकना बंद हो जाता है, अपना भी भटकना बंद हो जाता है, तो बाप की करंट को कैच कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा आत्मा भाई भाई के सच्चे लव में रहना है, सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भृकुटी को देख कर ही बात करना है। आत्मा भाई भाई सच्चे लव में कैसे रह सकते हैं, रिगार्ड कैसे दे सकते हैं, जब आत्मा भाई भाई भृकुटी तख्त पर विराजमान है, ये देख करके बात करेंगे तब। फिर आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भाव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। जब अपना जीवन देखते हैं वो लोग तो बाहरी दुनिया भूल जाते हैं, अपने संपर्क में आते हैं तो यहाँ तो लोगों तो आज दिन क्या है, आज डेट क्या है पूछते हमको। हम भूल गए बोलते। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। बिल्कुल। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। आप हीरे तुल्य आत्माओं, जैसे कल बोला था कम बोलो नहीं तो शक्ति नष्ट हो जाती है, ज्यादा बोलने से एनर्जी नष्ट हो जाती है, नष्ट होती है। इसलिए आज की मूल्य में शार्ट एंड स्वीट बोलो। आज बाबा ने कहा आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हो। तो हीरा का क्या होता है, हीरे तुल्य आत्मा है आप। हीरा से सतरंगी प्रकाश निकलता है, तो हमारा सतरंगी प्रकाश क्या है, हमारे सातों गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्तियां। इसका हीरे तुल्य आत्मा से चमकने वाली हीरा है। हम कौन है, हीरा जो है एक स्टार की तरह होता है, हम धरती के सितारे हैं। बाबा बोलता है हीरे तुल्य आत्मा की विशेषता ये है, धरती के हम सितारे हैं, हमारा जीवन ही हीरे तुल्य है। उसमें से ज्ञान, गुण, शक्तियों का प्रकाश निकलता रहे, और बोल भी रतन के समान मूल्यवान हो। रतन क्या होता है, कीमती होता है, और बहुत थोड़े होते हैं रतन।
जी पत्थर कंकड़ की तरह सब जगह फैले नहीं होते हैं। जी तो कम हो, रत्न के समान कीमती हो, मूल्यवान हो, और आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल रत्न समान मूल्यवान हो। ठीक है ईश्वर भाई, बहुत बहुत थैंक्स बाबा। ओम शांति। क्लियर किया सभी बातों को। ओम शांति। और कल खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाई सबने। 100 फीट का झंडा लहराया, शांतन के प्राण ला, हजारों भाई बहने थे जी। सब बड़े हमारे वरिष्ठ थे, मोहिनी बहन थी और निर्वेद जी आए थे और हमारे मृत्युंजय भाई के साथ वरिष्ठ भाई थे, जयंती दीदी, सुदेश दीदी, विदेश की बहुत सारी बहनें थी। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और पूरे भारत में भी शिव जयंती की बहुत धूमधाम से बहनें मेहनत करके सेवाएं करती है, जैसे बाबा का परिचय देती सबको। तो ये बहुत अच्छा एक त्योहार है शिव जयंती का। बाबा का दोनों बच्चों का भी जन्मदिन, मुरली भी चली, बाप का भी वंडरफुल है बोले पूरे क्लब में। तो बाबा ने 2 बातों पे एक तो बाबा ने भी इशारा किया था कि दान दिया हुआ वापस नहीं लेते बोले, जैसे क्रोध और काम, 2 के ऊपर खास बाबा ने अटेंशन दिलाया बच्चों को। तो मैं समझता हूँ सबने मुरली सुना होगा, तो इस साल बाबा जैसे उपराम होने की बात कर रहा है, तो इन विकारों से अगर हम उपराम हो जाएंगे तो आत्मा नेचुरल उपराम हो जाएगी। ठीक है पार्वत। बाबा ने क्रोध के लिए खास बोला कि क्यों होता है, क्यों का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वो भी कितना टेढ़ा होता है बोला बाबा, और बिंदी कितना सहज होता है, इसके लिए बाबा ने कहा। और शिवरात्रि के लिए बाबा आए थे जी। थैंक यू। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति।